नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्वर्ण ज्ञान द ज्वेलरी एक्सपर्ट पे। मेरा नाम मनीष सोनी। आज का हमारा ये वीडियो गोल्ड लोन के ऊपर है। गोल्ड के अगेंस्ट आपको कैसे लोन मिल सकता है, आपके घर में रखा सोना किस तरीके से आपके काम आ सकता है। आइए जानते हैं हमारी अगली स्लाइड्स में कि सोने के ऊपर किस तरीके से आपको लोन मिल सकता है। कई बार हमें इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत होती है, ऐसे में घर में रखा सोना काफ़ी काम आ सकता है। मणप्पुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, IIFL जैसी कंपनियां गोल्ड लोन की सुविधा देती हैं। सामान्य तौर पर सोने की मार्केट वैल्यू 60 से 80% तक, सोने की जो मार्केट वैल्यू मतलब जो भी सोने का रोज का भाव होता है उसके अनुसार आपको गोल्ड लोन मिल जाता है। गोल्ड लोन पाने के लिए खास बात यह है कि आपको कोई इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं। गोल्ड लोन लेने वाले व्यक्ति को उसके पास रखे सोने की शुद्धता को परखने के बाद मिलता है। वो वैल्यूएशन करते हैं। अगर आप कहीं पे भी लेके जाते हैं, पहले वो आपका गोल्ड देखेंगे, फिर उसके बाद उसकी वैल्यूएशन करेंगे। देश में कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के चलते लोगों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो पैसों की ज़रूरत पड़ने पर गोल्ड लोन ले सकते हैं। गोल्ड लोन पाने के लिए खास बात यह है कि आपको कोई इनकम प्रूफ नहीं देनी आवश्यकता नहीं है। इसको चुकाने के लिए कोई सीमा नहीं, जब चाहें इसको चुका सकते हैं और ब्याज दर भी पर्सनल लोन से कम होती है। आज हम आपको गोल्ड लोन के फायदे बता रहे हैं। अगली स्लाइड में देखते हैं। वैल्यू का 75% तक लोन मिल जाता है। अगर आपकी सोने की वैल्यू 1 लाख रुपए है तो आपको 75,000 रुपये तक लोन मिल सकता है। गोल्ड लोन देने वाले संस्थान NBFC या बैंक में जाएं, अपना KYC डॉक्यूमेंट दें और वैल्यूएशन के लिए गोल्ड की ज्वेलरी दें। फिर उसकी वैल्यूएशन हो जाती है, जो भी वैल्यूएशन होगी उसकी उस हिसाब से आपको ज्वेलरी के ऊपर लोन मिल जाएगा। ये सारा प्रोसेस वहाँ पे आपके सामने ही होगा। वहाँ पे जो स्टाफ होता है वो गोल्ड की वैल्यूएशन करके आपको बताता है कि आपका सोना इतने तक का फाइनेंस हो जाएगा। कितना ब्याज लगता है गोल्ड लोन के लिए? फाइनेंस कंपनियां बैंक की ब्याज दरें अलग अलग हैं, 10 से 15% तक। उदाहरण के तौर पर ICICI बैंक गोल्ड लोन पर 10% से 16% तक लगाता है। बाकी मैंने आगे की स्लाइड्स में सभी बैंकों के ब्याज दिखाए हैं ताकि आपको पता चल सके कि कितना ब्याज लगता है हर बैंक के हिसाब से, तो आप वहाँ जा सकते हैं। इजी रहेगा कि आप जैसे मुथूट फाइनेंस हो गया, IIFL हो गया या मणप्पुरम हो गया, ये बैंक्स आपको इंस्टेंट जल्दी कम डॉक्यूमेंट्री में हो जाता है। मुथूट फाइनेंस 12 से 27%, मणप्पुरम 14 से 29%, IIFL 9 से 24%, बैंक ऑफ बड़ौदा 3%, MCLR। इनका प्रोसेस इसलिए है क्योंकि इसमें अमाउंट ज़्यादा भी हो जाता है, जैसे 25,000 रुपये से 10 लाख तक 12 महीने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा कर देता है। अगली स्लाइड में और भी बैंक्स हैं जो आपको बताएंगे कि हाँ कितने में वहाँ पे फाइनेंस हो सकता है, क्या ब्याज दर है। ICICI बैंक 10 to 19% है, SBI 0.95%, MCLR 20,000 से लेकर 20 लाख तक 36 महीनों के लिए। एक्सिस 14% फ्लैट है, 25,000 से 20 लाख तक। यस बैंक 12%, 25,000 से 25 लाख तक। बंधन बैंक 10.99 से 18% तक 10,000 से शुरू है और 36 महीनों तक आप इसे ले सकते हैं। बंधन बैंक है 11 से 18%, कैनरा बैंक है 9 से 9.5%, 99 तक। इन बातों का ध्यान रखना है आपको। इन 5 बातों को मेजर देखिएगा आपकी क्या प्रोसेस होता है वहाँ पे। किसी भी अन्य लोन की तरह गोल्ड लोन रीपेमेंट को लेकर अनुशासन जरूरी है। अगर आप निर्धारित तिथि पर भुगतान नहीं करते तो न देने वाला बैंक 2 से 3% का जुर्माना लगा सकता है। तो अगली स्लाइड में देखते हैं अगले में क्या हम दिखा रहे हैं। कई बैंक वैल्यूएशन चार्ज के नाम पर भी पैसे लेते हैं, यानी सोने की गुणवत्ता जांचने के लिए खर्च के नाम पर फीस वसूलते हैं। तो आप ये पहले ही पता कर लेना कि इसकी कोई फीस तो नहीं। वैसे वैल्यूएशन की फीस होती नहीं है, फिर भी आपको ये पॉइंट चेक करना होगा। अगली स्लाइड में मैंने एक और टिप्स दिया है जो आपके बहुत यूज़फुल है। कई बार क्या होता है कि हम जाते हैं, कई बैंक इस तरह के चार्जेस लगा देते हैं, बट फिर भी आपको इस चीज़ के लिए सिक्योर रहना है। कई वित्तीय संस्थान लोन देते समय प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं, प्री पेमेंट पर पेनल्टी लगाते हैं। प्रोसेसिंग फीस लोन की रकम अधिकतम 0.5 से 2% तक हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। कई बैंक फोरक्लोजिंग के भी चार्ज लेते हैं, प्री पेमेंट पर पेनल्टी लगाते हैं। तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना है, जैसा कि गोल्ड लोन में भी ऐसा ही होता है कि अगर आप लेट पेमेंट देंगे उनको तो वो जितना आप लेट देंगे उसका वो
ब्याज जरूर लगाते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। लोन देते समय जो जिस दस्तावेज पर फाइनेंस कंपनी उसके आपके दस्तखत कराती है उसमें इस शर्त का जिक्र होता है कि अगर आप 90 दिनों तक लोन की EMI नहीं चुकाते तो ग्रेस पीरियड के बाद अपनी बकाया रकम की वसूली के लिए बैंक आपका गिरवी रखा सोना बेच सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बैंक आपका सोना बेच देगा अगर आप 3 महीने तक EMI नहीं चुकाते। एज पर SOP होता है। अगर आप 3 से ज़्यादा गोल्ड लोन की EMI नहीं भरते तो पेनल्टी की रकम बढ़ जाती है। ये भी एक केस होता है, या तो पेनल्टी बढ़ा देंगे बट वो आपको इन्फॉर्म करते हैं। आपको भी अगर 2 से 3 महीने आपने नहीं पेमेंट करा तो आपको जाके उस चीज़ के बारे में वहाँ पे कंफर्म कर लेना चाहिए, ताकि आगे कोई आपको परेशानी ना आए। तो इस तरह की टर्म कंडीशंस हैं, इनका ध्यान रखिएगा गोल्ड लोन लेने से पहले, और सारी TMC आप वहाँ पे क्लियर कीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्वर्ण ज्ञान, मनीष सोनी। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, ताकि किसी और को भी ये वीडियो शेयर हो सके। थैंक यू।